हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इमेजिनरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत एक नज़र। भारत के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और कुछ बेसिक सी बातें जो एक हर इंडियंस को जो स्कूल या कॉलेज तक गया है उसको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है कल्चरली तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ही है। यहाँ पे अनेकों धर्म हैं, साथ में जातियाँ हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इसकी जियोग्राफी देखें तो ये जियोग्राफिकल तरीके से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉन्टिनेंट या उप महाद्वीप में जो फीचर्स होते हैं, जो गुण होते हैं, वो भारत में भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इस भारत में आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखेंगे बर्फ़ से ढके हुए। यहाँ पर आप सागर देखेंगे, समुद्र देखेंगे। यहाँ पर आप वर्ल्ड का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र देखेंगे। यहाँ पर आप रेगिस्तान देखेंगे। यहाँ पर आप पठार या प्लेटो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्लेन्स देखेंगे। ठीक है, गंगा का मैदान जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फीचर्स जो एक कॉन्टिनेंट में होते हैं, एक महाद्वीप में होते हैं, वो हमारे भारत में भी अवेलेबल है। तब जाके इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, नेपाल आता है, चाइना नहीं आता। ठीक है, पाकिस्तान आता है। उसके बाद इस तरह की ये श्रीलंका भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो ये फीचर्स हमारे भारत के हैं। इसके बारे में हम कुछ और स्टडी करते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं जो एक ग्रेजुएट व्यक्ति को या एक पढ़े लिखे आदमी को हमारे देश के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके एरिया से शुरुआत करते हैं। भारत का जो एरिया है, टोटल एरिया जो भारत ने घिरा हुआ है, ये चारों से आप देख सकते हैं, ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया भारत ने घेरा हुआ है। और अगर हम देखें एरिया वाइज, इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान, और जो सबसे छोटा स्टेट है वो है गोवा। क्लियर है? अगर हम इसकी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट देखें, सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा जो अगर हम देखें तो वो है इंदिरा कोल, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और जो सबसे सदर्न पॉइंट है वो है केप कॉमोरिन। ठीक है, केप कॉमोरिन। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है और यहाँ पर एक मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दो टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के भूभाग का मीन्स की जो लैंड है, ये देखिए लैंड है भारत की। ठीक है, और लैंड के अलावा भारत का जो समुद्र है, समुद्र में यहाँ पर भारत के आइलैंड्स भी हैं। क्लियर है? यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो ये जो इंडिया का भूभाग है, जो लैंड एरिया है, उस एरिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो तो केप कॉमोरिन है। लेकिन अगर हम इंडियन टेरिटरी की बात करें कि इंडिया ने जितना हिस्सा घेरा हुआ है इस वर्ल्ड का, उस टेरिटरी की बात करें तो जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, सबसे दक्षिणी भाग होगा, वो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने क्वेश्चन उसको ढंग से पूछना है कि इंडियन टेरिटरी का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया है या इंडियन लैंड का सबसे सदर्न मोस्ट हिस्सा पूछा गया है। ठीक है, तो अगर इंडियन लैंड की बात करें, जमीन की बात करें, तो जमीन का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो केप कॉमोरिन है। लेकिन जो इंडियन टेरिटरी, इंडियन पूरे भाग जो हिस्सा घेरा हुआ है इंडिया ने, उसकी बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्लियर है? तो ये थे सदर्न मोस्ट पॉइंट और यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट। क्लियर है? सबसे वेस्ट में आपके गुजरात है और सबसे यहाँ पर ईस्टर्न जो पार्ट होगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। क्लियर है? अब देखिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर इंडिया की लंबाई की बात करें तो वो है 3,214 किलोमीटर, मतलब 3,214 किलोमीटर। क्लियर है? पूरा इंदिरा कोल से लेकर केप कॉमोरिन तक जो इंडिया की लंबाई है। अब देखिए वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अगर पूरी लंबाई देखें तो वो है 2,933 किलोमीटर। अब क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा सकता है कि इंडिया जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक ज़्यादा लंबी है या वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ज़्यादा लंबी है? तो सीधी सी बात है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक ज़्यादा लंबी है, क्योंकि यहाँ पे 3,200 किलोमीटर है और यहाँ पर 2,900 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो थी बात इसकी लंबाई और चौड़ाई की। अब देखिए इंडिया को जो है बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। ठीक है, ये किन किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, फिर यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। इस तरह से 8 राज्यों से ये जो है कर्क रेखा काटती है। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होती है, मतलब 23 डिग्री और 5 मिनट पर। क्लियर है? अब देखिए इसके अगर हम
लॉन्गिट्यूड की बात करें या लैटिट्यूड की बात करें, तो इसका जो लैटिट्यूड है इंडिया, अगर हम देखें यहाँ पर केप कॉमोरिन की बात करें तो केप कॉमोरिन जो है 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न। ठीक है, अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है। अब देखिए अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पर सबसे ईस्टर्न पॉइंट इसका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि भारत का जो विस्तार है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। तो यहाँ पर 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, यहाँ पर 68 डिग्री से 97 डिग्री तक। क्लियर है बात। तो ये तो थे इसकी पोजीशन, किस तरह से ये सेटअप है। अब देख लेते हैं कि इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, और पड़ोसी देशों के साथ हमारे किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम्स में इस तरह से फंसाया जाता है। देखिए चाइना की बात करें हम सबसे पहले, देखिए चाइना के नीचे मैंने तिब्बत लिखा हुआ है ब्रैकेट में। मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि तिब्बत जो है ऑटोनोमस कंट्री नहीं है, मीन्स वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो चाइना के अधीन है, चाइना ने यहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए चाइना के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखें, सीधी सी बात है जम्मू कश्मीर, अब तो ये यूनियन टेरिटरी बन चुकी है तो लद्दाख लगता है। ठीक है, लद्दाख है या जम्मू कश्मीर है। उसके बाद नीचे आ जाए तो हिमाचल प्रदेश है। क्लियर, हिमाचल प्रदेश से नीचे आ जाएं तो यहाँ पर फिर उत्तराखंड है। इस तरह से आप ढंग से इस चीज़ को देखिए। उत्तराखंड के बाद फिर यहाँ पर नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ पर कोई नहीं है। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा सिक्किम आ जाता है। ये जो राज्य है ये सिक्किम है। क्लियर है। सिक्किम के बाद ये जो कंट्री है यहाँ पर, ये भूटान है। ये जो कंट्री है ये भूटान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भूटान है। ठीक, भूटान के बाद चाइना के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है। क्लियर है बात। अब देखिए ये तो था चाइना के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। अब नेपाल से बात करें तो नेपाल की जो सीमा लगती है, यहाँ पर है हमारा उत्तराखंड के बाद यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न बहुत बार होती है कि क्या वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है या नहीं लगती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल यहाँ से लेकर महीन सी दरार जाती है, ये जो छोटी सी है, और यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल ही है। तो वेस्ट बंगाल की सीमा भी हमारे नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो राज्य है सिक्किम, ऑब्वियस सी बात है सिक्किम की तो लगेगी ही। ठीक है, तो ये था किन किन राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अब उसके बाद हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, क्योंकि ये पहले वेस्ट बंगाल पूरा हुआ करता था, लेकिन बाद में जब विभाजन हुआ तो इस तरह का एरिया जो है वेस्ट बंगाल बन गया और इस तरफ का एरिया बांग्लादेश बन गया। क्लियर, तो बांग्लादेश अलग कंट्री बन गई, तो यहाँ पर सीधी सी बात है वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पर असम है, असम के साथ भी बाउंड्री लगती है। असम के नीचे वाला ये जो क्षेत्र है ये मेघालय है। मेघालय से नीचे अगर हम उतरेंगे तो फिर ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। क्लियर, तो त्रिपुरा और मिजोरम की बाउंड्री भी बांग्लादेश के साथ टच करती है। तो एक बात यहाँ पर आप ध्यान दें कि इंडिया के जितने भी 7 या 8 पड़ोसी देश हैं, उन सभी देशों में से जो बांग्लादेश है उसकी सबसे लंबी सीमा भारत के साथ टच करती है। तो देखिए यहाँ से बांग्लादेश यहाँ से शुरू हुई है, ये बांग्लादेश की सीमा, और ये यहाँ तक टच करती है। ये तकरीबन 4000 किलोमीटर के आसपास है इसकी पूरी लेंथ। तो सबसे अधिक सीमा किस कंट्री के साथ भारत की लगती है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यह है म्यांमार के साथ भी हमारी सीमा लगती है नॉर्थ ईस्टर्न में। तो देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे बाद अगर हम आ जाएं तो नागालैंड के साथ लगती है, यहाँ पर नागालैंड है। नागालैंड के नीचे अगर हम उतरेंगे तो मणिपुर है, मणिपुर के बाद फिर ये मिजोरम है। ठीक है, इसके साथ हमारी म्यांमार के साथ सीमा लगती है। तो ये था म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ यहाँ पे असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है और सिक्किम की सीमा लगती है। क्लियर है, तो ये था नेपाल, चाइना। अब देखिए यहाँ पर सबसे कम मैंने बताया कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और सबसे कम किसके साथ लगती है, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। वो भी ये जो पार्ट है यहाँ पर लगती है, क्योंकि ये पार्ट जो पाकिस्तान के अधीन है। तो अगर हम देखें तो डायरेक्टली तो हम अब अफगानिस्तान के साथ कट चुके हैं, लेकिन हमारे मैप के अनुसार जो इंडिया क्लेम करता है
उसके अनुसार अभी भी हम अफगानिस्तान के साथ टच करते हैं। तो सबसे कम 400 के तकरीबन जो है हम अफगानिस्तान के साथ सीमा टच करते हैं। उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ देखें। अब देखिए पाकिस्तान किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है हमारी, तो सीधी सी बात है जम्मू कश्मीर के साथ लगाता है। उसके बाद यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है, जब नीचे उतरते हैं तो सोचते हैं कि हिमाचल आता है जम्मू कश्मीर के नीचे, तो हिमाचल पाकिस्तान के साथ टच करेगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम पंजाब से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉरिडोर है, छोटा सा कॉरिडोर यहाँ पर पठानकोट क्षेत्र पड़ता है, जो फिर हिमाचल को इस तरफ से काट देता है, हिमाचल इस तरफ रह जाता है। क्लियर? तो छोटा सा कॉरिडोर है जो पठानकोट कॉरिडोर के आसपास, तो वो वहां पर वो पंजाब का हिस्सा है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद सीधा पंजाब आएगा, पंजाब के बाद ये एक वाला क्षेत्र राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद ये वाला क्षेत्र गुजरात आएगा। तो देखिए किन किन राज्यों के साथ लगी है, जम्मू कश्मीर एक, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा आपका गुजरात। तो ये था पाकिस्तान की सीमा हमारे देश के किन किन राज्यों से लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए ये जो राज्य होंगे यहाँ पर हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, नीचे गोवा आ जाएगा, गोवा छोटा सा यहाँ पर। ठीक है, गोवा के बाद कर्नाटक आएगा, केरला आएगा, यहाँ तमिलनाडु आएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। इस तरह की ये जो सारे राज्य हैं समुद्र तट के साथ इनकी सीमा लगती हैं। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य की समुद्र तट की सीमा सबसे लंबी है, किस राज्य की समुद्र तट की सीमा सबसे लंबी है। तो ध्यान रखें, कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत लंबी दिखती है, यहाँ पर बहुत लंबी दिखती है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। क्योंकि ये जो गुजरात है, गुजरात देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंड इसकी सीमा है, बहुत ज़्यादा बैंड हुई है। तो देखिए यहाँ से समुद्र, ये अरेबियन सी जो है यहाँ से शुरू होता है, अरेबियन सी यहाँ से होते हुए यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक चलता है आपका गुजरात। क्लियर है, यहाँ जैसे तक गुजरात चलता है। तो जो सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या समुद्र तटीय रेखा जो है, बाउंड्री जो है, वो गुजरात की है। ठीक है, तो याद रखिए गुजरात की जो है सबसे अधिक लंबी सीमा है समुद्र के साथ। क्लियर? गुजरात के बाद यहाँ पर छोटे छोटे दो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज एक दमन एंड दीव है और एक दूसरी भी है। ठीक है, देखिए अरेबियन सी, देखिए यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी यहाँ पर वेस्ट में और यहाँ पर ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, जिसको हम हिंदी में बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और इसको अरब सागर कहते हैं। और अरब सागर में हमारा कौन से आइलैंड्स हैं? अरब सागर से में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स समूह है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में हमारे कौन से आइलैंड्स हैं? वो है अंडमान एंड निकोबार। क्लियर है बात? तो ये थी बातें कुछ इसके बारे में, इंडिया के बारे में। अब हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। मैं क्वेश्चन 10, 15, 20 यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि भूटान के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से बना सकते हैं इस मैप को पढ़कर। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट इसके बारे में, तो चलिए अब मैप को स्टडी करने के बाद अब हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल्डेस्ट प्लेस, इसका जो सबसे ठंडा, भारत का सबसे ठंडा प्लेस वो है द्रास। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है और अब तक यहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे हॉटेस्ट प्लेस की बात करें तो वो है अलवर। अलवर ये राजस्थान में है और यहाँ तक अब तक जो है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 50.6 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है K2 और ये जम्मू कश्मीर में है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट बीच, सबसे लंबे बीच की बात की जाए तो वो है मरियाना बीच और ये है 13 किलोमीटर, जो चेन्नई तमिलनाडु में है। क्लियर है? उसके बाद एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब है जिससे हाल ही में विस्फोट हुआ हो, जिसकी हाल ही में एरप्शन हुई हो या अभी भी हो रही हो या कुछ वर्षों पहले हुई हो, उसको कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। और वो है बैरन आइलैंड्स। कहाँ पर है? बैरन आइलैंड्स में। और ये बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और इसकी लास्ट बार जो एरप्शन हुई है, लास्ट बार जो विस्फोट हुआ है वो हुआ है अप्रैल 1991 में। याद रखिए, अप्रैल 1991 के बाद इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है और कोई भी एरप्शन वहाँ से नहीं हुई है, लेकिन इसको वो एक्टिव बोलते हैं क्योंकि कुछ वर्ष पहले हुई है। और
एक्चुअली जो वोल्केनोज होते हैं उनकी कोई फिक्स टाइम नहीं होता, हो सकता है वो 200 साल तक उनसे विस्फोट ही ना हो, फिर अचानक विस्फोट हो जाता है, तो इसका हम बता नहीं सकते कि कब नेक्स्ट जो होगा इसका विस्फोट हो सकता है, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो है जोग वाटरफॉल, सरवती नदी पर है, 253 मीटर जो इसकी हाइट है। क्लियर, कहां पर है जोग फॉल, सरवती नदी पर, कर्नाटका में। क्लियर है। उसके बाद बात करें हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार, जिसकी डेंसिटी है 1106 स्क्वायर पर किलोमीटर। क्लियर है। देखिए डेंसिटी का मतलब है कि 1 किलोमीटर में आपके कितने लोग रहते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में आपके कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी है बिहार राज्य की, जहां पर 1 किलोमीटर के अंदर 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लोवेस्ट डेंसिटी, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 1 किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। 10th इसका फैक्ट या देखें तो लार्जेस्ट प्लेट्यू, मतलब सबसे बड़ा पठार। पठार क्या होता है मैं आपको बता दूं, प्लेट्यू क्या होता है। एक तो होते हैं हमारे पहाड़, ठीक है, जो इस तरह से होते हैं। क्लियर, एक तो होते हैं पहाड़, लेकिन एक होता है पठार, जो एक समतल भूमि होती है उससे ऊपर इस तरह से एक टेबल की शेप में उठा होता है, ठीक है। एक टेबल की शेप में एक जमीन होती है, एक समतल भूमि से एक टेबल की तरह ऊपर उठी हुई भूमि को हम क्या कहते हैं, पठार, जो इससे पहाड़ों से अलग होती है, क्योंकि पहाड़ों में जो होते हैं वो बैंड होते हैं, लेकिन पठार जो होता है एक टेबल नुमा आकार से होता है, ठीक है, जिसको हम प्लेटू कहते हैं। तो सबसे बड़ा प्लेटू कौन है, डेक्कन प्लेटू, जिसका एरिया कितना है 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये थे इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हमने मैप भी स्टडी किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अगर कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ इसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।